अगर आप नेक पेन से परमानेंटली रिलीफ चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक पेन के कॉजेज़ के बारे में और डेफिनेटली नेक पेन के एक्सरसाइजेस के बारे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये रूल आउट कराने की ज़रूरत है कि आपको नेक पेन हो किस वजह से रहा है। उसके लिए डेफिनेटली आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा या अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना पड़ेगा, ताकि आप ये रूल आउट करा सकें कि आपको पेन किस वजह से हो रहा है। देखिए, पहला होता है, बहुत लोगों की ये कंप्लेन होती है कि स्ट्रेस, जब उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको नेक पेन होता है। स्ट्रेस लेवल कैन बी फिजिकल स्ट्रेस, इट कैन बी इमोशनल स्ट्रेस, इट कैन बी केमिकल स्ट्रेस। अब आप ये सोचेंगे स्ट्रेस तो मुझे हमेशा होता है, आज ही पेन क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना, जब हम जो स्ट्रेस लेवल है वो थ्रेशोल्ड लेवल को, यानी जो हमारी लिमिट होती है, उसको जब वो क्रॉस कर लेता है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ नहीं, अब बॉडी वाकई एग्जॉस्ट हो रही है, अब उसको ना प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको पता चलता है। इसलिए जब भी आपका स्ट्रेस बढ़ा, आपकी बॉडी इसको नहीं ओवरकम कर पा रही है, तो आपको पेन शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू कि डेफिनेटली नेक मसल्स में हमारे कहीं वीकनेस हो या स्ट्रेंथ की कमी हो या कहीं टाइटनेस हो, इस वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारी नेक मसल होती तो छोटी सी हैं, अब नन्ही सी जान, इस पर कितना प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेड होता है, हमारी बॉडी का 7% वेट होता है हेड का। अब 7% वेट है, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जितनी भी आपका ओवरऑल बॉडी का जितना वेट है, उसका 7%, सिर्फ 7% सिर्फ आपके हेड का वेट है। तो डेफिनेटली छोटी सी जान, यानी नेक, छोटी छोटी मसल्स होती, छोटी सी बोन होती, कितना लोड लेंगी? वो तो प्रेशर होता ही है। बट ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करती है? जब आप कंटिन्यूसली गलत पोस्चर में बैठते हो, आप कंटिन्यूसली फ़ोन देख रहे होते हो या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, तो लगातार प्रेशर पड़ता ही रहता है। तो इस वजह से भी आपको पेन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपर बैक स्टिफनेस। अब आप सोच रहे होंगे अपर बैक स्टिफनेस की वजह से क्यों? अपर बैक में, यानी हम थोरेसिक की बात करते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पोर्शन हम देखेंगे तो उसमें 12 बोन्स होती हैं, यानी 12 थोरेसिक बोन्स होती हैं, जिसके थ्रू सारी मसल्स निकलती, जिसके थ्रू हमारी, एक तरीके से देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा रोटेशन का जो मूवमेंट होता है, यानी ये जो घूमने वाला मूवमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा थोरेसिक पे होता है। जब क्या होता है, जब स्टिफनेस होती है, यानी ये जो मूवमेंट ही कम करने लग रहा है, तो भी तो नेक पे लगातार प्रेशर पड़ रहा है ना, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। अगर आपकी कोर वीक है, अब आप सोच रहे होंगे कोर वीक है तो उसके क्या डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आता है। जब आपकी कोर वीक होती है, जब हम अर्थ पे जब हम खड़े होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है हमारी बॉडी में एक जगह लोकेट करती है। तो होता क्या है, अगर आपकी कोर वीक है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर शिफ्ट होना शुरू कर देती है, यानी आपकी एब्डोमिनल मसल्स, आपकी बैक मसल अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो शिफ्ट होना शुरू कर देती है, एंड उसकी शिफ्टिंग की वजह से आपकी अपर बैक की मसल्स को भी ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस एंड कहीं वीकनेस, कहीं स्टिफनेस आती है, और वो भी आपके नेक अनफॉर्चुनेटली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से आपके नेक पे प्रेशर डाल रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। तो ये चीज़ें जो अगर वर्ड आप सुनते हो डीजेनरेटिव चेंजेस या स्पॉन्डिलाइटिस, दे आर जस्ट अ फैंसी वर्ड। आप वो उन चीज़ों पे मत जाओ, आप सिर्फ ये देखो आप क्या कर सकते हो। अगर आपने एग्जैक्ट रूल आउट करा लिया कि आपको नेक पेन किस वजह से, कुछ पैथोलॉजी होती है, यानी कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं या कुछ और पैथोलॉजी इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जो सिर्फ मेडिसिन वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उनको भी रूल आउट कराने की ज़रूरत होती है। पहले आप ये रूल आउट कराइए कि आपको किस वजह से पेन है, फिर आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल सी ऐसी एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ जो कि आपको डेफिनेटली आपके पूरे जो आपके जो नेक पेन है उसको ठीक करने में पूरी हेल्प करेगा। मैं गारंटी तो नहीं ले सकती 100%, बट हाँ डेफिनेटली आपका 50 to 70% पेन तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा, सिर्फ अगर आप अपनी मोबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हम इसको बोलते हैं चिंटक एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है, ईयर और शोल्डर को सेम लेवल पे रखने की कोशिश करेंगे, और सिंपली आपको चिन टक करना है, चिन को यानी टक करना है, ऐसे टक। और इमेजिन करेंगे कि कोई बॉल है, आपने इसको यहाँ पर रखा है, छोटी सी बॉल, टेनिस बॉल जो आती है, आपने यहाँ रखा है, एंड यू हैव टू सिंपली होल्ड इट। सिर्फ आपको ऐसा होल्ड करना है
2 to 3 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 10 to 15 रेपिटेशन करना है और पूरे दिन में कोशिश करेंगे अगर 3 से 4 सेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सेट्स इम्पॉर्टेंट है पूरे दिन में कई बार, क्योंकि दैट हेल्प्स, इसमें जो रिपीटेशन होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके मसल्स के लिए मेमोरी बिल्डअप करने, यानी मेमोरी को बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए हमें रिपीटेशन के साथ सेट्स भी इंपॉर्टेंट है। आप पूरे दिन में आप कितनी बार करते हो। एक्सरसाइज को हम अल्फ़ाबेट्स एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, दोनों फिंगर्स को ऐसे क्लैस्प करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है नेक पे, तो आप क्लैस्प मत करिए, आप हल्का सा इस तरह से भी जोड़ करके रख सकते हैं नॉर्मल इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, दोनों एल्बोज़ को ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है, फेस के सामने। ये ध्यान रखना यूँ नहीं होना चाहिए, फेस के सामने इस तरीके से जोड़ के रखेंगे और इमेजिन करेंगे कोई पेन या पेंसिल है आपके दोनों एल्बोज़ के बीच में। अब आपको उस पेन और पेंसिल से आपको स्मॉल केस ऑफ अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करने हैं। जैसे स्मॉल केस क्यों, क्योंकि उसमें सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सर्कल्स यानी ए, ठीक है, इस तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। बी एंड देन सी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो अपर बैक की स्टिफनेस है वो काफ़ी कम होगी। स्टार्ट करेंगे ए टू एच। जब आप नेक्स्ट सेट करेंगे तो उसमें हम ए टू मतलब 2 अल्फ़ाबेट उसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हमें ए टू जेड कंप्लीट करना है। तो ये एक्सरसाइज अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपल सर्कल से शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे होल्ड किया एंड सिंपली ड्रॉ अ ओ और सर्कल क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं, लोग बहुत मेहनत करने लगते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपर बैक का मूवमेंट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। दिन में अगर 2 से 3 सेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हर सेट में ए टू एच ये ध्यान रखना है। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ उसको हम ट्रैपेजियस स्ट्रेच बोलते हैं, यानी जो ट्रैपेजियस मसल जो है फैन लाइक स्ट्रक्चर मसल होती है हमारे यहाँ पे होती है, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपको नेक पेन शुरू हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसे चेयर पे बैठना है, पूरा पीछे होकर बैठेंगे, एक हाथ को चेयर के एक एंड पे फिक्स कर देंगे ताकि ये स्टैटिक हो जाए, यानी इस पर कोई मूवमेंट ना हो। अब इस हाथ को, दूसरे हाथ को आपको इस तरीके से रखना है और इस हाथ से आपको दूसरे साइड में अपने यानी सेम साइड के हैंड के साइड में ऐसे खींचना है। जब आप खींचोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। उसको 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन कम ऑन सेंटर। सो इस तरीके से आपको 5 रिपीटेशन करने हैं दोनों साइड से अलग अलग एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 2 से 3 सेट। इस एक्सरसाइज को हम रोम्बॉइड्स एक्टिवेशन बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली देखिए रोम्बॉइड्स मसल जो होती है, मैं पहले बता दूँ, स्पाइन और शोल्डर ब्लेड्स को कनेक्ट करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब इसमें वीकनेस होती है तो भी आपके नेक पे कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ता रहता है, तो इस वजह से हमें इस मसल को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आपने रोइंग सुनी होगी, इसको आप रोइंग भी एक तरीके से बोल सकते हैं, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रोइंग का। तो आपको क्या करना है, आपको चेयर पे इस तरह से बैठना है, एल्बोज़ को ऐसे बॉडी की तरफ फिक्स कर लेना है और इमेजिन करेंगे कोई बैंड है आपके हाथों में और सिंपली उस बैंड को आपको इस तरह से आउट करना है। लोग गलती क्या करते हैं, शोल्डर को ऐसे श्रक करते हैं, बट हमें ध्यान रखना वो चीज़ नहीं करनी है। एल्बो को ऐसे स्ट्रक कर लेंगे एंड आउट। जब आप ऐसे बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें सिर्फ ये मूवमेंट नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है हमें शोल्डर ब्लेड्स का मूवमेंट करना है, यानी जो आपकी शोल्डर ब्लेड्स होती हैं, जो पंख लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, उसको आपस में मिलाने की कोशिश करनी है। ऐसे होल्ड इट फॉर 2 और 3 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 15 और 20 रिपीटेशन करने हैं। जस्ट होल्ड फॉर 2 सेकेंड एंड मेक श्योर आपको पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 सेट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, करना आपको ही है। जितना आप अपनी बॉडी को टाइम देंगे, जितना आप उसको मूव करेंगे, आपकी प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको हम पेक्टोरल स्ट्रेच बोलते हैं। इसमें अब आप सोच रहे हैं मैं पेक्टोरल स्ट्रेच के बारे में क्यों बता रही हूँ, यानी चेस्ट मसल के स्ट्रेच के बारे में क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब ये टाइट होता है, यानी ये मसल जब टाइट होती है तो हमारे शोल्डर को इस तरह से हंच करके रखती है और हमारा पॉस्चर खराब होता है। उसकी वजह से भी कंटिन्यूसली हमारे नेक पर प्रेशर पड़ता रहता है, तो भी आपको नेक पेन होता है। तो हमें ये सारी, देखिए कोई भी चीज़ को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो हमें हर तरफ से सोचना होगा, हर तरफ से उसको ट्रीट करना होगा। तो अगर आपको नेक पेन को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको सारे मसल्स के बारे में सारे पता होना चाहिए और सारे मसल्स के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होंगी। देखिए इस मसल के इस एक्सरसाइज के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको कोई भी ऐसा कॉर्नर देखना है या कोई भी ऐसा वॉल जिस तरह भी इस तरह से हो ताकि आप सपोर्ट से इसको कर पाओ। तो आपको क्या करना है, जो हैंड है उसको 90 डिग्री के लेवल पे इस तरह से प्लेस कर लेना है और पूरा जो हमारा जो हाथ है ये पूरा रेस्टेड रहेगा इस तरीके से।
अब आपको सेम साइड का जो लेग है उसके ऐसे फॉरवर्ड करना है। जब आप फॉरवर्ड करोगे तो आप भी आगे की तरफ आओगे, तो यहाँ पे ना हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। फिर आपको दूसरी तरफ देखने की कोशिश करनी है। ये ध्यान रखना है सिर्फ नेक मूवमेंट नहीं होगी, हमारी पूरी बॉडी रोटेट होगी। जब पूरी बॉडी रोटेट होगी फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन कम ऑन सेंटर। आपको इस तरीके से दूसरी तरफ देखना है, यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। ध्यान रखना है आपकी पूरी बॉडी रोटेट करनी है, सिर्फ नेक रोटेट नहीं करना है, पूरी बॉडी रोटेट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। उसी तरीके से आपको दूसरे डायरेक्शन में भी करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। आपने सेम 90 डिग्री पे है एल्बो मेरे शोल्डर से, फॉरवर्ड एंड देन रोटेट, तो 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेवेटर स्कैपुलर स्ट्रेच। इसको उस मसल के स्ट्रेच का मैंने स्पेशली नाम क्यों लिया, क्योंकि ये मसल जो होती बहुत छोटी सी है, बट उसका लिवरेज बहुत ज़्यादा होता है। लिवरेज ज़्यादा होने का मतलब है उसका वर्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ वो हेड को होल्ड करके रखती है। इस वजह से भी उस पर ट्रिगर पॉइंट्स और स्ट्रेन ये सब होना बहुत कॉमन है। और सबसे ज़्यादा पेन उसी मसल में होता है जब भी आपको नेक पेन होता है। तो इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। अगेन एक हैंड से आपको उसी मसल को ऐसे होल्ड करके रखना है, यानी जिसको मैंने लेवेटर स्कैपुली बोला है, यहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखना है। देख सकते हैं आप ऐसे हाथ को, मैंने जैसे बताया ये सेंटर में हेड है। अब आपको ये जो साइड में यानी ये ईयर के पास, हमें यहाँ नहीं लेके जाना, हमें सेंटर और इसके बीच में कहीं रहना है, यानी ये सेंटर यानी इसके बीच में यहाँ पे रखना है। अपने हाथ को यहाँ पे रखा, इस हैंड को पोनीटेल के पास लेके जाएंगे। अब आगे की तरफ खींचना है। जब आप आगे की तरफ खींचोगे यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स, अगेन 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। डू 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे, और हर एक सेट में एटलीस्ट 5 रिपीटेशन होने। इसको हम रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। इसमें भी आपको सडन रिलीफ मिलेगा। आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे आपको हैंड टॉवल ले सकते हैं या कोई भी छोटा सा टॉवल या इवन हैंकी भी ले सकते हैं, आप जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। तो आपको इस तरीके से ऐसे नेक के पीछे से रखना है। एक हैंड जो हम होल्डिंग कैसे रखने हैं, अपोजिट हैंड अपोजिट साइड में जाएगा इस तरीके से, यानी क्रॉस में आपको इस तरह से होल्ड करना है। अब एक हैंड को, किसी भी एक हैंड को आपको नीचे की तरफ पुश करना है और दूसरे हैंड को ऊपर की तरफ, लाइक दिस। इसे हम रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। ऊपर डायगोनली जाना है, ठीक है। इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स करना है फ्रॉम ईच साइड। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आएगी। तो जिसको भी ज़रूरत है प्लीज़ उनसे शेयर करिए। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन भी करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कहाँ तक ये आपके लिए हेल्पफुल है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।